Hello guys and welcome back to the next video of Let's Help Scholars where future lies in your own abilities. Friends, हमने जैसा आपसे वादा किया था कि भाई हम लोग बहुत जल्दी आप लोगों के लिए केमिकल रिएक्शंस के ऊपर कि किस तरीके से रिएक्शंस होती हैं, असली में होती हैं या नहीं होती, बोले एनसीईआरटी में लिख दिया तो क्या ये हकीकत में होगी क्या नहीं होगी, मतलब होगी कि नहीं होगी। ऐसी इक्वेशंस के लिए, ऐसी रिएक्शंस के लिए हम लोग आपके साथ एक प्रैक्टिकल वीडियो लेके आने वाले थे। जैसा मैंने आपके साथ अभी 2 वीडियो पहले डिस्कस किया था कि हम हमारी डायनामाइट सीरीज के अंदर आप लोगों के साथ सब चीजों के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, ये हमने आपसे बात करी थी। ठीक है, तो दोस्तों उसी कड़ी के अंदर मैं आज आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूं ये पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा प्रैक्टिकल वीडियो है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल्स। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आप देखिए कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है, किस तरीके से रिएक्शंस चलती हैं और क्या क्या होता है। यहां पर हम लोग चैप्टर नंबर 1 यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के अंदर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले कि रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से बॉइलिंग करने से बदलता है। यानी कि अगर आप किसी सब्सटेंस को हीट करोगे, हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने 9th के साथ कि एज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। वो आज मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो पहली जो रिएक्शन होगी वो यही होगी, फिर अगली रिएक्शन के अंदर हम लोग आपके साथ डिकम्पोजिशंस की 2 रिएक्शन शेयर करेंगे, एक फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स की, एक कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स की। उसके अलावा डबल डिकम्पोजिशन के अंदर भी, ठीक है, मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा, ठीक है, राइट, डबल डिकम्पोजिशन का प्रोसेस और डबल डिस्प्लेसमेंट का प्रोसेस भी हम लोग वहां पर आपके साथ शेयर करने वाले हैं वीडियो के अंदर, ठीक है, राइट। उसके अलावा हम लोग कॉम्बिनेशन के प्रोसेस के साथ भी आप लोगों के साथ वहां पर जुड़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी कड़ी के अंदर पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास अपर टेस्ट क्या क्या है, केमिकल्स कौन कौन से हैं और क्या क्या हमने लिया है, एंड देन विल स्टार्ट विद आवर वीडियो। तो गाइस देखिए, ये हैं हमारे सारे के सारे इक्विपमेंट्स जिनके साथ हम लोग आज का केमिकल रिएक्शंस करने वाले हैं। मैंने कहा था आपको कि हम लोग केमिकल रिएक्शंस की वीडियो के साथ आएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपके लिए एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड लिया है, राइट। इस टेस्ट ट्यूब स्टैंड में हम लोगों ने 5 टेस्ट ट्यूब्स लिए हैं। सबसे पहली टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर मैंने यहाँ पर कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O क्रिस्टल्स रखे हैं, राइट। उसके बाद हमने दूसरा टेस्ट ट्यूब खाली लिया है, राइट, और हम इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डालेंगे और उसमें रिएक्शन करेंगे। नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब ये वाला जो हमारे पास है, इसमें हमारे पास फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैं, और रेस्ट 2 टेस्ट ट्यूब्स, इनके अंदर हम लोग, एक के अंदर हम सोडियम सल्फेट डालने वाले हैं और एक के अंदर हम बेरियम क्लोराइड डालने वाले हैं, जिससे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को फॉलो करेंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कुछ सैंपल्स हैं। सबसे पहला सैंपल हमारे पास फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का है। सेकंड सैंपल जो है दैट इज व्हाट बेरियम क्लोराइड BaCl2। थर्ड राइट हमारे पास है सोडियम सल्फेट का, एंड द फोर्थ वन इज ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, ठीक है। ये हमने 4 से 5 केमिकल्स लिए हैं और अब हम इन केमिकल्स के साथ आपके यहाँ पर रिएक्शन प्रोसीड कराने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा सा कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स डालते हैं और हम वहाँ पर चेकआउट करेंगे कि किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है अगर हम लोग किसी चीज़ को हीट करें तो, ठीक है। अभी मैंने नॉर्मली इसको मिक्स होने के लिए रख दिया है और अब हम यहाँ पर इस रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। बट बिफोर दैट हम लोग हमारी बची हुई 2 टेस्ट ट्यूब्स के अंदर, एक में हम लोग सबसे पहले बेरियम क्लोराइड मिलाते हैं और दूसरी के अंदर हम लोग ऐड करते हैं सोडियम सल्फेट, जिससे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रोसीड करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ से थोड़ा सा बेरियम क्लोराइड लिया है, ठीक है, राइट। आई एम जस्ट टेकिंग द बेरियम क्लोराइड और हम लोग एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मिक्स करने वाले हैं, राइट। हमने इसको इसमें थोड़ा सा और क्वांटिटी लेंगे क्योंकि ये हमने इसके अंदर सोडियम सल्फेट को ऐड किया है, राइट। दोनों की क्वांटिटी मैंने लगभग बराबर ली है,
और ये हमने सोडियम सल्फेट को ऐड कर दिया है। थोड़ी देर हम लोग इसको इसी तरीके से रखेंगे और थोड़ी देर हम लोग इसको इसी तरीके से रखेंगे। इसको पहले हम लोग तो कर लेते हैं, राइट। अगर हमें क्वांटिटी, हमने 10 ml से थोड़ा सा लिटिल बिट ज़्यादा पानी लिया है, राइट। अब हम लोग दूसरा लेते हैं, यहाँ पर हम लोग सोडियम सल्फेट ले रहे हैं, राइट। और सोडियम सल्फेट के साथ हम लोग इसको मिक्स करेंगे। चलिए दोस्तों, पहला वीडियो हमारे पास है कि रिएक्शन का रेट इंक्रीज होता है जैसे जैसे टेम्परेचर होता है। हमने हमारे सारे इक्विपमेंट्स देख लिए। वहां मैंने आपके साथ लिया था कि मैंने एक नॉर्मल वाटर के अंदर, नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के वाटर के अंदर मैंने उसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डाले थे। और अब देखिएगा कि किस तरीके, हमने यहां पर सबसे पहले हमने कहा था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं कि किस तरीके से हमने नॉर्मल वाटर के अंदर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डाले हैं नॉर्मल वाटर के अंदर। और अब हम उस वाटर को हीट करेंगे। अगर आप यहां पे नोट करें तो नीचे बॉटम पर कॉपर सल्फेट के आपको क्रिस्टल्स दिख रहे हैं। अभी हमने इसको हीट करना चालू किया और देखिए रेट ऑफ मिक्सिंग, ठीक है, किस तरीके से इंक्रीज होगा। यहां पर हम देख सकते हैं कि बबल्स निकल रहे हैं सारे के सारे। और देखिए जैसे जैसे ये हीट हो रहा है उस तरीके से रेट ऑफ मिक्सिंग इसके अंदर इंक्रीज हो रहा है। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा सैचुरेशन उसी तरीके से यहां पर बदलता चला जाएगा, ठीक है ना। सैचुरेशन लेवल देख रहे हैं आप, यहां पर बबल्स बाहर निकल रहे हैं। अच्छा, अगर मैं यहां पर नोट करूं तो सिंपली यहां पर वाटर बाहर निकलना चाहिए। देखिए ऊपर का सारा कलरलेस सब्सटेंस है और नीचे यहां पर प्रेजेंट है कॉपर के क्रिस्टल्स। देखिए यहाँ पर वाटर और ऑक्सीजन दोनों यहाँ से बाहर निकल रहा होगा बहुत तेजी से, ठीक है। यहाँ पर बबल्स का साइज देख सकते हैं आप लोग, कंपैरेटिवली दे आर बिगर इन साइज। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स छोटे होते हैं बट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली बड़े होते हैं। आप सोल्यूशन का कलर नोट करेंगे तो पहले से कम हो चुका है, ठीक है, राइट। ये आपको अपने आप परफॉर्म नहीं करना है, ठीक है। दिस इज hazardous, ठीक है। हम 2 से 3 लोग हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन रेट इंक्रीज हो जाता है। देखिए अब यहाँ पर ये क्रिस्टल्स के अंदर अगर हम नोट करें, देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा जो कॉपर सल्फेट था, क्रिस्टल्स थे, वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गए। तो इसका मतलब ये शो करता है कि अगर हम लोग सब्सटेंस को हीट करें, ठीक है, तो रेट ऑफ डिसॉल्विंग, ठीक है ना, रेट ऑफ डिसॉल्विंग इंक्रीज हो जाएगा और जो सैचुरेशन है अब वो चेंज हो जाएगा और सैचुरेशन विल गेट इंक्रीज, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आज का। तो भाई हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 था किसके ऊपर? दूसरा एक्सपेरिमेंट। पहला एक्सपेरिमेंट आपने देखा कि किस तरीके से अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो रेट ऑफ मिक्सिंग इंक्रीज हो जाएगा, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करूं तो सैचुरेशन लेवल इंक्रीज हो जाएगा। सारी चीजें बदल रही हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने से पहले डिफ्यूजन का रेट इंक्रीज हो जाएगा, सारे रेट्स में इंक्रीमेंट आ जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से, ठीक है, राइट। चलिए दूसरा एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है? दूसरा एक्सपेरिमेंट लिया है मैंने आपके लिए कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स का। अगर मैं कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स जो कि ब्लू कलर के होते हैं, अगर हम उन ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को बर्न करें, ठीक है, राइट, सिंपल क्रिस्टल्स लेने हैं हमें, उनको अभी तक उसमें कोई वाटर मिक्स नहीं करना, कुछ भी मिक्स नहीं करना, मुझे सिंपल उनको हीटअप करना है, ठीक है ना। तो अगर हम सिंपल कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीटअप करें तो आपको देखने को मिलेगा कि उन कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स में धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है। तो हमने पढ़ा है कि जब भी हम किसी क्रिस्टल के सॉल्यूशन को हीटअप करते हैं तो उसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाता है एंड वी आर लेफ्ट अप विथ ओनली वन थिंग। क्या चीज बचती है हमारे पास? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बचेगा, ठीक है। आप उसको प्रैक्टिकल में देखें और समझें कि क्या हो रहा है। उन्हें यहाँ पे बर्नर को ऑन किया है और अगर आप क्रिस्टल देखें, टेस्ट ट्यूब देखें, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको सिर्फ कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं यहाँ पर। और अब हम इन कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करेंगे। हमने पढ़ा है कि अगर हम कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट करते हैं CuSO4.5H2O, तो हीट करने के ऊपर यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सारा का सारा निकल जाएगा, ठीक है। और आपको जो एंड में बचेगा वो व्हाइट कलर होगा, इट कन्वर्ट्स टू व्हाइट कलर, ठीक है ना। सिंपली हम लोगों को व्हाइट कलर देखने को मिलेगा, ठीक है ना, राइट। नॉर्मली व्हाइट कलर बचेगा, दैट इज एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, ठीक है, राइट। देखिए यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है,
थोड़ा सा जूम लेके चलता हूँ आपको यहाँ पे। एक्चुअली देखिए देखिए कलर इसका उड़ चुका है, ठीक है, ये पूरी तरीके से सफ़ेद हो चुका है, यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखिए टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर आप नोट करें तो यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में वाटर के क्रिस्टल्स आ चुके हैं, ठीक है ना। अगर आप नोट करें यहाँ पर वाटर के क्रिस्टल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, उमस आ गई है टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है ना, राइट। और ये देखिए इसका कलर पूरी तरीके से चेंज हो गया है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर पूरा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो चुका है और सिंपल यहाँ पर हमारे पास बचा है सिर्फ कॉपर सल्फेट, ठीक है, राइट। दिस इज आर रिएक्शन नंबर 2, जिसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्चुअली यहाँ पर प्रोसीड हो रहा है, ठीक है। तो इट बिकम्स कलरलेस। तो एक केमिकल रिएक्शन अगर होने का मतलब हुआ कि द सब्सटेंस गेट कलरलेस, ठीक है, राइट। देखिए ये क्रिस्टल का कलर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। और अगर हम टेस्ट ट्यूब में देखें तो अब टेस्ट ट्यूब के अंदर से भी जो वाटर था और हीट करने पर यहाँ से पूरी तरीके से एवापोरेट हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बचा है। अब हम क्या करेंगे, इस एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, जिससे ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बन जाएगा और फिर इसके अंदर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे आयरन नेल्स को रखकर। अभी हम वो रिएक्शन प्रोसीड करेंगे इसमें पानी डालने के बाद, आपको इसके सोल्यूशन दिखाऊंगा एंड देन विल कट। तो दोस्तों हमने देखा हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर कि किस तरीके से जब हमने कॉपर सल्फेट को बर्न किया उसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हुआ एंड वी आर गेटिंग एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब एक और एक्सपेरिमेंट जो हमें और डिटेल्ड में लेके जाता है कि कलर चेंज इज देयर व्हेनेवर देयर इज अ रिएक्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट है वो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का FeSO4.7H2O, ठीक है। और देखिएगा कि उसमें हमने एक एक्सपेरिमेंट और किया है दैट देयर विल बी अ कलर चेंज, यानी कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स जब बर्न हो रहा है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को जब बर्न कर रहे हैं हम लोग, तो कुछ देर बाद उसमें से गैसेस रिलीज हो रही हैं। वो गैसेस क्या कर रही हैं, वो गैसेस निकाल रही हैं सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, एंड दीज गैसेस आर एसिडिक इन नेचर। और एसिडिक अगर नेचर होगा तो ब्लू लिटमस किस में बदलेगा, कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। चलिए ज्यादा दूर नहीं है, एक्सपेरिमेंट देखें फिर उसके बारे में। तो चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर हम लोगों ने लिया है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, जैसा कि हमने देखा था यहां पर फेरस सल्फेट के क्रिस्टल है, ये बर्नर है, और यहां पर मैंने दो, ठीक है ना, एक ये जो ये वाला है ये लिटमस पेपर है, दिस इज ब्लू इन कलर, इसको मैंने गीला नहीं किया है, ठीक है ना, क्योंकि जब तक लिटमस पेपर गीला नहीं होगा एक्शन ऑफ एसिड और बेस नहीं पता चलेगा। लेकिन मैंने दूसरा लिटमस पेपर लिया है, इसको मैंने कुछ हद तक गीला कर दिया है पूरी तरीके से। और अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट कर रहे हैं और देख रहे हैं क्या रिएक्शन प्रोसीड होगी, ठीक है ना। रिएक्शंस आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं कि क्या रिएक्शंस प्रोसीड होनी चाहिए। थोड़ा सा समय लगेगा, ये इतनी जल्दी नहीं होगा जितनी जल्दी हम लोगों ने कॉपर सल्फेट का देखा था, बिकॉज फेरस सल्फेट जो है वो टाइटली बाउंड करके रखता है, स्ट्रॉन्ग है इसीलिए, ठीक है। चलिए देखिए क्या रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। आप यहां पर गैस निकलते हुए देख रहे होंगे, देखिए, ठीक है, आपको यहां पर नोट हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा वो हीट हो रहा है और यहां से गैस बाहर निकल रहा है, ठीक है ना, राइट। गैस यहाँ पर धीरे धीरे अभी थोड़े से समय में गैस लिबरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं थोड़ा सा और आपको जूम लेके जाऊं इस रिएक्शन के अंदर, तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा सा कलर चेंज और आपको गैस हीटअप होती हुई मिलेगी। यहाँ पे क्रिस्टल्स हीट हो रहे हैं, देखिए नीचे से थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है क्योंकि ये सिर्फ एक पाउडर है, ठीक है, राइट। चलिए अब हम इसके ऊपर एक गीला लेके जाते हैं, देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। ये हमने इसके ऊपर एक लिटमस पेपर रखा और अगर आप देखें तो यहाँ पर लिटमस पेपर का, दिस इज ब्लू लिटमस पेपर, और हमें इस लिटमस पेपर का कलर चेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। अगर हम नोट करें तो यहाँ पर इस ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर एक सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड विल गेट रिलीज, ठीक है। अगर आप नोट करें तो इसका हल्का सा जो कलर है इस लिटमस पेपर का वो चेंज हो गया है, ठीक है ना। ये हमारे पास लिटमस पेपर था,
एंड अगर हम नोट करें तो इसका लिटिल बिट कलर चेंज हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है ना। क्या कारण है कलर चेंज का? क्योंकि यहाँ पर जो गैस थी वो सल्फर डाइऑक्साइड है और सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ठीक है, और ये कन्वर्ट करती है ब्लू लिटमस को रेड के अंदर। इट शोज दैट द गैस इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेम टाइम के ऊपर देखिए कलर चेंज आ रहा है, ठीक है ना। अगर सेम टाइम पर अगर हम लोग एक सिंपल लें तो हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। देखिए हम रिएक्शन को होल्ड करते हैं जिससे हमें पता चले। देखिए आपको यहां पर कोई भी कलर चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा इस ब्लू लिटमस पेपर का, ठीक है, आफ्टर हीटिंग ऑल्सो। तो दिस शोज दैट कि भाई अगर एसिड है या बेस है वो अपना एक्शन सिर्फ और सिर्फ किसके साथ दिखा सकता है? सिर्फ और सिर्फ पीएच में, अगर वहां पर वाटर एडेड है तो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का देखिए कलर भी लिटिल बिट चेंज हुआ है, वाइट कलर हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो गैस रिलीज हुआ FeSO4 को और फर्दर हीट किया, जो गैस रिलीज हुई दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड इट्स एक्शन इज एसिडिक इन नेचर। हमने लिटमस पेपर टेस्ट भी किया, ठीक है। तो देखिए ये हुए हमारे, हाँ भाई, तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3 हमारा यहां पे खत्म होता है। चौथा एक्सपेरिमेंट हमारे पास है। चौथा एक्सपेरिमेंट में आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर लेके चल रहा हूं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हमें सिर्फ ये देखना है कि किस तरीके से प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरीके से आयन एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा है। अगर मैं दो सब्सटेंसेस को मिक्स कर रहा हूं, मैंने दो सब्सटेंसेस लिए हैं, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, there is a mixing of BaCl2 and Na2SO4। यहां पर दोनों की मिक्सिंग है और मिक्सिंग होने के बाद हमारे पास क्या आउटपुट आता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन है, यानी कि there is a double exchange of ions and we are getting sodium chloride as a liquid solution and barium sulfate as a precipitate, white PPT जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों फटाफट से हम लोग उस रिएक्शन को एक बार कैरी फॉरवर्ड करते हैं, देखिए किस तरीके से रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है। कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने दोनों टेस्ट ट्यूब लिए जिनके अंदर हमने एक में बेरियम क्लोराइड लिया है और एक में सोडियम सल्फेट लिया है। अब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे और यहां पे डिकम्पोज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। देखिए आप, जैसे हमने इन दोनों आयंस को मिक्स किया, यहां पर आपको एक रिएक्शन देखिए, दोनों का कलर किस तरीके से चेंज हुआ है दोनों का। और हमने अब इसको कुछ देर के लिए यहां पर छोड़ा है। व्हाट एक्चुअली द प्रोसीड गोइंग ऑन इन द रिएक्शन, ये आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है कि किस तरीके से रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे प्रोसीड हो रहा होगा, ठीक है ना। और अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए इस कोनिकल फ्लास्क को इसी तरीके से छोड़ते हैं और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर एक्चुअली रिएक्शन में कि किस तरीके से ऊपर या फिर नीचे एक बॉटम पर लेयर बनेगा सॉलिड का, जो कि इनसॉल्युबल होगा और पानी अलग तरीके से रह जाएगा। यानी कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बनेगा और बेरियम सल्फेट उसमें से प्रेसिपिटेट आउट होगा। देखते हैं थोड़ी देर रखने के बाद यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ है। देखिए वही कोनिकल फ्लास्क है जिसके अंदर हम लोगों ने बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशंस को ऐड किया था 10 ml वाटर के साथ। और अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें एक मिल्की अपीयरेंस, दूधिया रंग दिख रहा है इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर, ठीक है, राइट। अगर आप अच्छे से नोट करें, मैं थोड़ा सा कैमरा जूम लेके जा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर हम थोड़ा सा नोट करें तो देखिए यहाँ पर आपको बॉटम पर एक लेयर डिसॉल्व होती हुई दिखेगी, ठीक है, और एक लेयर आपको क्लियर दिख रही है कि यहाँ पर विजिबल है मुझे एक लेयर। और हल्का सा लिटिल बिट जूम लेते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर लेयर कितनी है। देखिए ये अगर आप देखें यहाँ पे जूमिंग से तो आपको एक लेयर दिखेगा और नीचे आपको यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स डिसॉल्व होते हुए बैठे हुए दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए हम एक बार इस सोल्यूशन को ऊपर से भी देख लेते हैं कि ये सोल्यूशन एक्चुअली किस तरीके से है। अगर आप नोट करें यहाँ से तो देखिए पानी अलग दिख रहा है और हमें यहाँ पर बॉटम पर क्रिस्टल्स थोड़े से अलग दिख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं अब इसको शेक करता हूँ तो देखिए डिसॉल्विंग कैसे आएगी। ये हमने इसको शेक किया और अगर अब आप नोट करें तो यहाँ पर ये सोल्यूशन पूरी तरीके से मिक्स हो गया और बिल्कुल ही दूधिया रंग मुझे यहाँ पर विजिबल हो रहा है इसके अंदर,
ठीक है, तो यानी कि हमने ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किया है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है कि व्हाट एक्चुअली द प्रोसेस विल गो ऑन। यहाँ पर आयन एक्सचेंज का प्रोसेस होता है पूरा का पूरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर, और एक वाइट प्रेसिपिटेट क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन आपके स्क्रीन पे प्रोसीड हो रहा है। चलिए तो फ्रेंड्स, ये हुआ हमारा डे 1 के लिए सारी की सारी रिएक्शंस। हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वीडियो अपलोड किया, आप लोगों के साथ शेयर किया। कुछ ऐसे ही वीडियोस के लिए हम लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स के साथ हमारी डायनामाइट सीरीज के अंदर आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद और लगाव की जरूरत है। आप भी देखें, दोस्तों को भी दिखाएं, बढ़ाते जाएं, पढ़ते जाएं, पढ़ाते जाएं। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी आपसे मुलाकात होगी हमारी केमिकल रिएक्शंस की अगली वीडियो के साथ। टिल देन गाइस, कीप ऑन वॉचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून विद अस। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेगा। धन्यवाद।